संसद के बजट सत्र का दूसरा पार्ट जारी है और सत्र के इस पार्ट में भी हंगामा बदस्तूर हो रहा है। संसद में आज 3 भाषा नीति को लेकर हंगामा चल रहा है। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जिससे हंगामा और बढ़ गया। दरअसल राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ ऐसा बोला जो विवादित भी था और जिस पर उन्होंने बाद में माफी की मांग की। दरअसल सदन में नई शिक्षा नीति पर चर्चा हो रही थी। इसमें डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने दिग्विजय सिंह को बोलने का मौका दिया। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हो गए। इस पर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि सुबह आपको बोलने का मौका मिला था। डिप्टी स्पीकर की इस बात पर खड़गे ने कहा कि तब शिक्षा मंत्री नहीं आए थे। इसके बाद उपसभापति ने खड़गे को बैठने के लिए कहा तो वो भड़क गए। इस दौरान खड़गे ने विवादित स्टेटमेंट दे डाला, जिसके बाद संसद में जमकर हंगामा हुआ। सुबह में एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज सुनिए बोलने दीजिए, विषय पे हम लोग साहब जी क्या डिक्टेटरशिप हो गया? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। को अनुरोध कर रहा हूँ, माननीय दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं मैं बोलना है। हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। लेकिन सर आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बातचीत में आप बहुत अनुभवी हैं। आपसे लोग सीखेंगे। उनको ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। मैं आप प्लीज। अब इधर सदन में हंगामा हुआ तो वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने खड़गे पर हमला बोलने में देर नहीं की। जेपी नड्डा ने खड़गे के बयान की निंदा की तो उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष की ओर से आसन के लिए इस तरह की भाषा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। जेपी नड्डा ने मांग रखते हुए खड़गे के विवादित बयान को कार्यवाही से हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा अति निंदनीय है और माफी के योग्य भी नहीं है। नड्डा के बयान के समर्थन में सत्ता पक्ष के सांसद नारेबाजी करने लग गए। सर, बहुत ही दुख की बात है कि आपने अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो इतने तजुर्बेकार लंबे समय तक जिन्होंने संसदीय कार्य के रूप में प्रदेश में भी और पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में जिन्होंने नेतृत्व भी किया और सदस्य के रूप में भी काम किया, अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर स्पर्शन किया है, यह अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। द वर्ड एंड द लैंग्वेज यूज्ड अगेंस्ट द चेयर, इट इज अनपार्डनेबल। वो अस्वीकार्य है और वो माफी योग्य नहीं है। फिर भी एलओपी को माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उसको एक्सपंज करना चाहिए। अब विवाद जब ज्यादा बढ़ा तो नेता विपक्ष खड़गे ने देर नहीं लगाई माफी मांगने में। खड़गे ने सदन में खड़े होकर कहा कि उन्होंने आसन के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने उपसभापति से यह भी कहा कि अगर उनकी बातों में उन्हें ठेस पहुंचाई हो तो वो इसके लिए माफी मांगते हैं। मैं कभी आपके लिए नहीं बोला। मैं सरकार के पॉलिसी को हम ठोकेंगे ये कहा। माफ करना, अगर आपको मेरे बातों से अगर ठोस लगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं सरकार से नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने स्टेटमेंट पर माफी तो मांग ली थी, लेकिन बीजेपी लगातार उन पर हमलावर रही। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये कोई पहली बार नहीं है जब खड़गे ने विवादित स्टेटमेंट दिया हो। कांग्रेस अध्यक्ष इससे पहले भी इसी तरीके की कई टिप्पणी कर चुके हैं। संविधान और संवैधानिक पदों का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस प्रकार की शब्दावली चेयर के प्रति इस्तेमाल की है वो निंदनीय है, असंसदीय है। और दुख की बात यह है कि खड़गे जी इतने सीनियर होने के बावजूद ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल की है। आमूमन सनातन को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी जो प्रकार की टिप्पणियां उन्होंने की है, और हमने देखा है कि केवल चेयर के प्रति इस प्रकार की घृणात्मक बात नहीं की गई है। उपराष्ट्रपति का तो मखौल उड़ाने का काम राहुल गांधी ने किया, उनके पोस्टर का मजाक उड़ाया, वीडियो भी बनाई। हमने देखा कि राष्ट्रपति जी के विषय में बोरिंग लेडी, पुअर लेडी, ईवल मानसिकता, राष्ट्रपत्नी, ये सब शब्दावली कांग्रेस ने इस्तेमाल किए थे।
सदन में पहले ही विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। सत्र के दूसरे हिस्से के पहले ही दिन विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए। वहीं जिस तरीके से विपक्ष और सत्ता पक्ष में वार पलटवार चल रहा है, उससे बाकी बचा सत्र भी हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं।